तो आज हम अभी बात करने वाले हैं बेसिक कमांड्स के बारे में, ठीक है। फॉर ईच राउटर मोड, हर एक राउटर मोड की बेसिक कमांड्स के बारे में अपने डिस्कस करेंगे और अपने यहाँ पे बेसिक कमांड्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको हर एक कमांड आपको अभी मैं बताने वाला हूँ, ओके। जो नॉर्मली अभी इनिशियली अपने जो यूज़ करने वाले हैं वो अपने बेसिक कमांड्स अपने डिस्कस करेंगे हर एक मोड के अंदर। लाइक फॉर एग्जांपल आईपी एड्रेस कैसे असाइन करते हो, उनको इंटरफेसेस पे आईपी एड्रेस कैसे आपको चेक करना है, राउटिंग टेबल कैसे देखना है आपको, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन कैसे देखने हैं, स्टार्टअप कैसे देखनी है, सेव कैसे कर सकते हो आप, टाइम कैसे देखना है, हिस्ट्री कैसे चेक करते हो आप, है ना। तो ये जो बेसिक कमांड्स होती है जो आपको डेली यूज में होती है, राइट, तो वो अपने एक बार अपने यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड जो बाकी जो मेन कमांड्स होती है, जैसे और भी बहुत सारी कमांड्स होती है, वो जब आगे जब आपके टॉपिक आएंगे, फॉर एग्जांपल लाइक आपका जो राउटिंग का कंसेप्ट आएगा, स्टैटिक राउट, डिफॉल्ट राउट, है ना, तो उस टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि राउटिंग की क्या क्या कमांड्स होती है, राइट, कैसे आप उसको एनेबल करवाते हो। ऐसे ही आपका मान लो एक कोई टॉपिक है एसीएल का, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का, उसको आप कैसे एनेबल करते हो, क्या कमांड होती है, वो जब टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा तब आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे अपने कुछ बेसिक मोड्स, कुछ बेसिक कमांड्स ये डिस्कस करेंगे हर एक ईच एंड एवरी मोड, ओके। स्टार्ट किया जाए फिर। ओके, तो फर्स्ट अपने बात करेंगे यूजर मोड की बेसिक कमांड्स के बारे में, यूजर मोड के बारे में, ओके। तो कल जैसे मैंने आपको बताया था यूजर मोड क्यों यूज करते हो आप, लाइक ये आपका वेरी फर्स्ट मोड होता है एंड इट हैज लिमिटेड एक्सेस, राइट, it is an limited access type mode। दैट मीन्स आपको इस मोड पे ज़्यादा एक्सेस नहीं होता है, यूजर मोड पे आपके पास लिमिटेड एक्सेस ही होता है। एंड यहाँ पे आप नॉर्मली ज़्यादा कमांड्स आप यूज़ नहीं करते, बेसिक आप इवन आप यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप अपनी जो फुल रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है या फिर वो आप देख सकते हो। हाँ, आप बेसिक थोड़ी बहुत कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हो यहाँ पे भी, ओके, बट ऐसा नहीं है कि आप हर एक जो आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है या फिर आपकी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है वो आप देख पाओगे। वो सब आप राउटर की फुल कॉन्फ़िगरेशन आप नहीं देख पाओगे, ओनली आप कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप कर सकते हो। और बेसिक कमांड्स आप यहाँ पे नॉर्मली क्या क्या चलाते हैं यूजर मोड के अंदर, आपने नॉर्मली चलाते हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल एक तो पहली कमांड है आपकी पिंग कमांड। पिंग आपको बताया है ना क्यों यूज करते हो आप, बताया हुआ ना, कनेक्टिविटी चेक के लिए, है ना। और आप कैसे चेक करते हो कनेक्टिविटी, फॉर एग्जांपल लाइक मैं इस राउटर पे हूं R1 के ऊपर, ठीक है, एंड यहाँ पे मेरा एक पीसी कनेक्टेड है। तो अब मेरे को कनेक्टिविटी चेक करनी है, लाइक उस पीसी का आईपी एड्रेस है लाइक सपोज 10.0.0.100, ओके। तो अब मेरे को चेक करना है कि ये राउटर से वो पीसी की कनेक्टिविटी है या नहीं है। तो उसके लिए मैं इस R1 के यूजर मोड पे मैं यहाँ पे क्या कमांड चलाऊंगा, पिंग कमांड चला सकता हूँ, पिंग कमांड, एंड देन सामने वाले का आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। क्लियर है? तो डेस्टिनेशन आईपी क्या है यहाँ पे, तो क्या कमांड होगी एक्चुअल में, आपकी क्या कमांड होगी, आपकी कमांड होगी पिंग स्पेस 10.0.0.100, क्योंकि मेरे को इसके साथ कनेक्टिविटी चेक करनी है, राइट। तो जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है, आपको रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे दिखे, वो तो मैंने आपको बताया हुआ ना, रिप्लाई फ्रॉम, अगर आपको रिप्लाई आ रहा है कहां से, 10.0.0.100 से रिप्लाई आ रहा है, दैट मीन्स आपकी कनेक्टिविटी है। इवन लास्ट में आपको ना रिजल्ट के अंदर आपको सक्सेस रेट ये सब बता देता है, आपका सक्सेस रेट कितना है, मतलब आपका सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ, आपकी कनेक्टिविटी सक्सेस हुई कि नहीं हुई, ओके ओके, वो आप चेक कर सकते हो, आपका कितना % आपका पैकेट रिप्लाई आ रहा है, आपको कितने आपके पैकेट ड्रॉप हो रहे हैं, वो आप चेक कर सकते हो इसी के अंदर ही, इस रिजल्ट में आपको सब कुछ दिख जाएगा, ओके। एक तो आप ऑप्शन ये होगा कि आपको रिप्लाई आ रहा है, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, ऐसे करके अगर ऐसा कमांड आपका ना आए रिप्लाई फ्रॉम ये आईपी से, मतलब पर्टिकुलर उस डेस्टिनेशन या आपको रिप्लाई नहीं आ रहा, दैट मीन्स आपकी कनेक्टिविटी नहीं है। क्लियर है? ओके, तो एक तो आप पिंग कमांड चला सकते हो यहाँ पे, दूसरा आप यहाँ पे
लाइक R1 पे मैं एक यहाँ पे ट्रेस रूट कमांड भी चला सकता हूँ। कौन सी कमांड? ट्रेस रूट। और ये भी आपको बताई हुई ना, दूसरी कमांड है ये आपकी। ट्रेस रूट क्यों यूज करते हो आप? पूरा आपको पाथ फाइंड आउट करने के लिए, राइट, कि उस डिवाइस तक जाने के लिए आप किसके थ्रू होते हुए आप जा रहे हो, राइट। R2 के थ्रू गया, पहले ही R2 के पास गया, फिर R3 के पास गया, फिर वो इसके पास पहुंचा, राइट। ठीक है, वो हम आपको दिखा दूंगा आगे प्रैक्टिकल करके, वो आप कैसे करते हो, बट अभी मैं यहाँ पे नॉर्मल कमांड से डिस्कस कर रहे हैं अपने। ठीक है, तो ट्रेस रूट कमांड एंड देन सामने वाले का आईपी, क्या आईपी है सामने वाले का, ऐसे करके। तो ये क्या है आपका एक, ये आपका एक डेस्टिनेशन आईपी बताते हो आप। यहाँ पे लिखने के बजाय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे आप बोलते हो ट्रेस रूट स्पेस देन डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, ओके, देन आपको एंटर करना होता है। तो यहाँ पे आईपी मैंने क्या एग्जांपल लिया हुआ है, 10.00.100 का। क्लियर है? और आप क्या कमांड चला सकते हो यहाँ पे, आप एक टेलनेट कमांड यूज कर सकते हो। कौन सी? टेलनेट। तो टेलनेट कमांड आप क्यों यूज करते हो? इट इज यूज्ड फॉर रिमोट एक्सेस। आपको मान लो कोई डिवाइस को रिमोटली एक्सेस करना है, आप इस राउटर पे हो, R1 पे हो, ठीक है, आप यहाँ पे एक दूसरे R2 से आप कनेक्टेड हो, ठीक है, या फिर एक R3 से आप कनेक्टेड हो, ऐसे करके R3 से कनेक्टेड हो आप, R1 से R2, R2 से R3। अब मेरे को क्या चाहिए, मैं चाहता हूं कि यहां से मैं R3 का एक्सेस मिल जाए मुझे, इसी राउटर के ऊपर R1 के ऊपर R3 का एक्सेस मिल जाए। तो कैसे मिलेगा? आप टेलनेट के थ्रू आप कर सकते हो रिमोट एक्सेस, ओके। ठीक है, तो कैसे करते हो आप? मान लो मैं R3 पे हूँ, यहाँ पे सॉरी R1 पे हूँ, राइट, मैं R1 पे हूँ, तो यहाँ पे मेरे को बोलना है टेलनेट एंड सामने वाले का आईपी एड्रेस। सामने वाले का आईपी का एड्रेस सपोज करो, इसका आईपी एड्रेस है सपोज 30.0.0.1, ओके, 30.30.0.0.1। तो मैंने यहाँ पे आईपी दे दिया 30.0.0.1, ऐसे करके एंटर किया। तो यहाँ पे फिर वो ऑब्वियसली जब टेलनेट आप एनेबल करते हो ना, उसके लिए पहले आपको टेलनेट एनेबल करना पड़ेगा, ओके। तो वो आपको आगे पता चलेगा आप टेलनेट कैसे एनेबल करते हो, एसएसएच कैसे एनेबल करते हो, वो सब आगे आपको क्लास में आएगा। बट सपोज करो आपका टेलनेट एनेबल है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपका कुछ यूजर नेम पासवर्ड होता है, तो यहाँ पे वो यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा आपसे। तो जैसे आप यूजर नेम पासवर्ड देते हो, तो यहाँ पे आपको R3 का एक्सेस दिख जाएगा, तो R1 के ऊपर ही आपको R3 का एक्सेस आ जाएगा। क्लियर है? हाँ जी, वो R1 राउटर से, लाइक इसी राउटर से मैं चाहता हूं कि मैं उस राउटर, मान लो अब हो सकता है ना ये राउटर और कहीं पे हो, राइट, ठीक है, सेम लोकेशन पे नहीं और कहीं पे है, मैं रिमोटली एक्सेस करना चाहता हूँ, चाहे वो सेम लोकेशन पे है, मैं रिमोटली एक्सेस करना चाहता हूँ उसको, मैं ये देखना चाहता हूँ कि रिमोट एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा, राइट। तो कैसे वेरीफाई करते हो? टेलनेट कमांड से। क्लियर है? तो वेरीफाई कैसे होगा, मैं R1 के ऊपर ये कमांड चलाया तो R1 पे आपको R3 का कंसोल दिखेगा, वो आपको वेरीफाई हो जाएगा, और जब अपने करेंगे तब आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, प्रैक्टिकली आपको आएगा इसका। क्लियर है? हाँ जी। सिमिलर एक और आपका प्रोटोकॉल यूज होता है, एक और SSH प्रोटोकॉल होता है, वो भी रिमोट एक्सेस के लिए, तो उसकी भी एक कमांड होती है आपकी, SSH कमांड होती है, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ पे आप चला सकते हो, रिमोट एक्सेस के लिए ये यूज होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो सब आगे अपने डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे मैं नॉर्मली क्या बताना चाह रहा हूँ, यूजर मोड पे आप नॉर्मली क्या चलाते हो, आप ओनली कुछ बेसिक कमांड्स है वही आप यूज करते हो, आप उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, एक लिमिटेड एक्सेस मोड होता है। एंड मोस्टली यहाँ पे जिस बंदे को, जिसको इंजीनियर को नेक्स्ट मोड का एक्सेस होता है, मान लो प्रिविलेज मोड का या फिर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड का एक्सेस है, राइट, तो वो यहाँ पे मोस्टली पता है कौन सी कमांड चलाता है, मोस्टली यहाँ पे एक कमांड चलती है, कौन सी? एनेबल कमांड। कौन सी? एनेबल कमांड। एनेबल कमांड क्यों यूज करते हो आप? टू एंटर इनटू प्रिविलेज मोड, यही होता है ना। आप मान लो ये राउटर था आपका, इस मोड पे आप एनेबल चलाते हो, एनेबल कमांड क्यों चलाते हो आप एनेबल कमांड, बताइए? प्रिविलेज मोड में एंटर होने के लिए, राइट।
ओके। एंड मोस्टली आप यहाँ पे इस मोड के अंदर मोस्टली आप कह सकते हो 95% जो आपकी कमांड होती है ना इस मोड के अंदर, यूजर मोड के अंदर आपकी एनेबल कमांड ही चलती है। ओके, ऑब्वियसली कुछ बंदे होते हैं 5% जिनको आगे एक्सेस नहीं होता प्रिविलेज मोड का, तो वो बाकी कमांड्स यूज करते हैं, लाइक पिंग कमांड हो गया, एसएसएच हो गया, राइट, ठीक है। बट जिसको आगे एक्सेस होता है प्रिविलेज मोड का, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड का, वो लोग मोस्टली यही कमांड यूज करते हैं, क्योंकि ये जो मैंने आपको कमांड बताई ना, पिंग, टेलनेट, ट्रेस रूट, एसएसएच, जो भी कमांड आप यहाँ पे अभी चला पा रहे हो, वो सेम कमांड आप यहाँ पे भी चला सकते हो। कौन से मोड पे? प्रिविलेज मोड पे। क्लियर है? ओके, तो मोस्टली आप कमांड क्या यूज करते हो आप यहाँ पे? एनेबल। तो ये कमांड्स आपको दिखाऊं क्या यहाँ पे करके? चलो देखिए, पहली है पिंग कमांड जैसे, है ना। तो अभी देखो आपको वेरीफाई करना है पिंग कमांड एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैं कोई आईपी एड्रेस देता हूँ, लाइक मैंने ऐसे एक रैंडम आईपी दे दिया, पिंग स्पेस 10001, ठीक है। अगर ये कमांड एक्सेप्ट करेगा तो कोई एरर नहीं आएगा, बट ऑब्वियसली अब क्या ये पीसी है, ये आईपी एड्रेस है क्या मेरे नेटवर्क के अंदर? इस टोपोलॉजी के अंदर यहाँ पे वो आईपी एड्रेस दिख रहा है क्या 10001? नहीं दिख रहा, राइट, ठीक है। हमने कोई आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं किया और कोई है भी नहीं वहां पे, कोई पीसी भी नहीं है, कोई दूसरा राउटर भी नहीं है, राइट, तो रिप्लाई आएगा नहीं। बट ये देखो, ये मैसेज तो भेज रहा है ना, सेंडिंग आईसीएमपी को रिक्वेस्ट भेज रहा है, राइट, ठीक है। दैट मीन्स उसने कमांड एक्सेप्ट कर लिया, राइट, तो वेरीफाई तो हो गया। एंड यहाँ पे सक्सेस रेट क्या आया? 0 आया, मतलब आपका कोई भी पैकेट का आपका रिप्लाई नहीं आया है। ओके, क्लियर है? हाँ जी। एंड ऐसे ही आप यहाँ पे क्या कमांड यूज करते हो? यहाँ पे देखो, ट्रेस रूट कमांड यूज कर सकते हो, ठीक है। वो मैं आपको ट्रेस रूट जब मल्टीपल राउटर होंगे वहां पे आपको करके दिखाऊंगा, ताकि आपको वेरीफाई भी हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर आपको नहीं पता कि आप यहाँ पे क्या क्या कमांड यूज कर सकते हो, ओके, तो आपका यहाँ पे ना एक सबसे बेस्ट है सिस्को के अंदर, लाइक मोस्टली सभी के अंदर होता है वो, नॉट ओनली सिस्को, ठीक है। आप क्या करते हो, हेल्प के लिए आप क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। क्या लगाते हो? क्वेश्चन मार्क। आप हेल्प के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पुट किया, देखो मैंने जैसे क्वेश्चन मार्क पुट किया तो ये इतनी सारी कमांड यूज कर रहा हूँ। एग्जिट कर सकता हूँ, लॉग आउट, पिंग कमांड मैंने आपको बताया, राइट, शो कमांड आप यूज कर सकते हो, बट कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन को चेक करने के लिए। ओके, टेलनेट, एसएसएच, ट्रेस रूट, राइट, तो ये सब आपको कमांड बताया, राइट। तो ये सारी कमांड होती है, आप ओनली ये लिमिटेड कमांड ही आप एक्सेस कर पाओगे। किस मोड के अंदर? यूजर मोड के अंदर। क्लियर है? ऐसे आप टेलनेट भी कर सकते हो। टेलनेट लाइक 10001 नहीं लेगा, क्योंकि है ही नहीं कोई टेलनेट डिवाइस, राइट, 10001 कोई है ही नहीं, तो वो कैसे टेलनेट करेगा उसको, बट ट्राई तो कर रहा है, राइट, ठीक है। तो ऐसे करके, बट मोस्टली कमांड यहाँ पे क्या यूज करते हैं अपने? एनेबल। क्लियर है? ओके, अब देखो, अब अपने बात करते हैं इस मोड पे अपने क्या क्या कमांड्स यूज कर सकते हैं। तो ये मोड आपको बताया था, क्यों यूज करते हो आप? जो आपका मोड है कौन से वाला? प्रिविलेज मोड, राइट। अगर अपने प्रिविलेज मोड की बात करें तो इसमें मैंने आपको बताया था, इट इज यूज्ड फॉर टू सी एंड सेव द कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन को देखना है या फिर सेव करना है, उसके लिए आप कौन सा मोड यूज करते हो? आप प्रिविलेज मोड यूज करते हो। ओके, ठीक है। तो अब इस मोड के अंदर बहुत सारी कमांड्स है, वो अपने आप को मैं अभी दिखाने वाला हूँ हर एक कमांड। ओके, तो ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको इस मोड की सारी कमांड आपको दिखाने वाला हूँ। ऑब्वियसली अपने यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं? बेसिक कमांड्स, राइट। ओनली कुछ आपके बेसिक कमांड जो मेन कमांड है वो आपको अभी दिखा दूंगा। क्लियर है? तो पहली कमांड आपकी क्या है? अब देखो, टू सी एंड सेव द कॉन्फ़िगरेशन। तो पहली कमांड मैं आपको ये बताता हूँ, अगर आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन आपको देखनी है तो आप कैसे देखते हो? तो उसके लिए कमांड होती है आपकी, कौन सा मोड है आपका? प्रिविलेज मोड, राइट। ओके, यहाँ पे आप लिखते हो शो रनिंग हाइफन कन्फिग, शो रनिंग हाइफन कन्फिग, एंड देन आपको एंटर करना है। तो जैसी मैंने आपको बताया ना, रनिंग हाइफन कन्फिग कौन सी होती है आपकी, इसका यूज क्या है लिख देता हूं साथ के साथ।
इट इज यूज्ड टू सी रैम कंटेंट्स। रैम जब आपको बताई थी उस केस में आपको बताया था ना, रैम को आप क्या बोलते हो, आप रनिंग कॉन्फ़िग बोलते हो, राइट। ठीक है, तो रैम की कंटेंट्स आपको देखना है कि रैम के अंदर आपकी क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन पड़ी हुई है, तो आप क्या बोलोगे, शो स्पेस रनिंग हाइफन कॉन्फ़िग एंड एंटर करोगे। तो जैसे आप एंटर करोगे वो आपको रैम के कंटेंट्स दिखा देगा। ऐसे ही अगर मेरे को एनवीरैम देखना है तो मैं क्या बोलूंगा, यहां पे एनवीरैम को क्या बोलते हो, मैंने आपको बताया था उस दिन, अगर किसी ने देखा है तो, शो स्टार्टअप हाइफन कॉन्फ़िग, ओके, एंड एंटर करोगे आप। ये आप जैसे एंटर करोगे तो आप कह सकते हो इट इज यूज्ड टू सी एनवीरैम कंटेंट्स। क्लियर है? ओके, अब देखो दिखा भी देता हूं आपको। अब मैंने एक फ्रेश राउटर स्टार्ट किया था, राइट, इस पे मैंने कुछ नहीं किया हुआ, बट स्टिल कुछ आपकी जो बेसिक नॉर्मल बाय डिफॉल्ट जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। ओके, लाइक मेरे पास राउटर पे कौन सा वर्जन है ना, और आगे जैसे अपने क्या बोलते हैं, कौन कौन से इंटरफेस है, कौन सा मेरे पास कंसोल लाइन पोर्ट है, कौन से मेरे पास इंटरफेस है, इंटरफेस पोर्ट्स है मेरे पास, वो सब दिखा देगा। अभी देखो कौन सा वर्जन चल रहा है, 12.2 चल रहा है, राइट। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ये इतना सारे दिखाया उसने, तो मैंने जैसे ही शो रनिंग कॉन्फ़िग किया, दैट मीन्स वो किसके कंटेंट दिखा रहा है आपको, रैम के। तो रैम के अंदर बाय डिफॉल्ट कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, अभी यहाँ पे आपको होस्ट नेम बता रहा है, इसका होस्ट नेम क्या है, राउटर है, आगे पता चलेगा होस्ट नेम क्या होता है। ओके, एंड ये आपका एक इंटरफेस था FA0/0, इस पर कोई भी IP एड्रेस नहीं है, ऐसे करके। ओके, ऐसे लाइन कंसोल है, यहाँ पे लाइन कंसोल 0, उस पर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। आपका लाइन ऑक्सिलरी है, उस पर कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। लाइन VTY 0 to 4, इतने पोर्ट्स आपके अवेलेबल हैं, ये आपका इनेबल हो रखा है। ओके, ऐसे करके। क्लियर है? ओके, अब देखो अगर मैं यहाँ पे मेरे को चेक करना है एनवीरैम, तो क्या मैंने अभी तक कुछ कॉन्फ़िग सेव किया है क्या, बताइए। अभी तक मैंने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं किया, राइट। ओके, तो अभी यहाँ पे इनिशियली क्या कुछ सेव होगा क्या मेरे पास एनवीरैम के ऊपर, नहीं है, राइट। तो क्या कह रहा है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग इज नॉट प्रेजेंट। प्रूव हो गया कि मेरे पास अभी स्टार्टअप एनवीरैम में कुछ भी नहीं है, राइट। ठीक है, बट अब देखो मैं अब आपको एक और प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैंने आपको बताया था, साथ में यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो कॉन्फ़िगरेशन को, राइट। तो अब जो भी मेरे पास यहाँ पे मैं जो रैम के अंदर मेरे को दिख रहा है, मैं चाहता हूँ वो चला जाए किस पे, एनवीरैम के ऊपर चला जाए। ठीक है, वो एनवीरैम के अंदर आपका सेव हो जाए। ठीक है, बट अभी तो वो क्या है, ब्लैंक है ना आपका एनवीरैम, है ना। वहां पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, नॉट प्रेजेंट, राइट, कुछ भी नहीं है आपके पास, राइट। ओके, बट जैसे ही मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन में सेव करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए ना, जो रैम के अंदर जो ये मेरे को ये डिटेल्स दिखाई थी इतनी सारी, ठीक है, वो किस में आनी चाहिए मेरे पास, स्टार्टअप के ऊपर भी आनी चाहिए, राइट। ठीक है, तो प्रूफ हो जाएगा वो कि कॉपी हो रहा है, राइट, सेव हो रहा है कॉन्फ़िगरेशन। तो सेव करने के लिए ना आपके पास दो कमांड होती है। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन सेव करना है तो आपके पास दो कमांड है। पहली कमांड है आपकी, पहली कमांड होती है आपकी कॉपी। ओके, आप बोलोगे कॉपी, सोर्स बोलोगे आपकी सोर्स फाइल कौन सी है, मेरे को कॉपी किसको करना है, आप बोलोगे यहां पे सोर्स फाइल। ठीक है, किसको कॉपी करना है, रनिंग कॉन्फ़िग को, राइट, रनिंग हाइफन इसको कॉपी करना है। ओके, तो ये मैंने सोर्स फाइल, मतलब ये फाइल है मेरी, रनिंग हाइफन कॉन्फ़िग है। एंड देन यहाँ पे बोलते हो आप डेस्टिनेशन फाइल, डेस्टिनेशन फाइल किस में कॉपी करना आपको, स्टार्टअप के अंदर, राइट। तो यहाँ पे बोलोगे आप स्टार्टअप हाइफन कॉन्फ़िग, एंटर कर दोगे। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, कॉपी करो किसको, रनिंग कॉन्फ़िग को कॉपी करो किसमें, स्टार्टअप के अंदर। तो जैसे आप ये कमांड बोलते हो तो इट विल सेव रैम config into nvram।
ओके। एंड सेम कमांड एक और कमांड यूज होती है, ओके, वो कमांड होती है आपकी राइट। इतना सा आपको लिखना है राइट। तो इसका भी यूज क्या है, इसका भी यूज है यूज्ड टू सेव रैम इनटू एनवीरैम। क्लियर है? तो दोनों का यूज एक ही है, बट ओनली डिफरेंस क्या है, यहाँ पे तो आपको इतना बड़ा आपको लिखना पड़ता है राइट, कॉपी, फिर सोर्स फाइल बताओ, फिर डेस्टिनेशन फाइल बताओ। इंस्टेड ऑफ दिस वन मोस्टली क्या यूज करते हैं आपने, राइट। बट अब ऐसा तो हो सकता है ना, कभी कभी आप चाहते हो मेरी जो स्टार्टअप कॉन्फ़िग है वो कॉपी हो जाए रनिंग में, तो उसके लिए फिर आपको कॉपी कमांड आपको जरूरत पड़ती है। अगर आप क्या करोगे, आप चाहते हो कि मेरी जो स्टार्टअप की कॉन्फ़िग है वो मेरी रनिंग के अंदर कॉपी हो जाए, तो उसके लिए आप बोलोगे कॉपी सोर्स फाइल। किसको कॉपी करना आपको, स्टार्टअप को, राइट। स्टार्टअप हाइफन कॉन्फ़िग किसमें, रनिंग हाइफन कॉन्फ़िग में। क्लियर है? ऐसे करके तो यहाँ पे आप बताओगे हमेशा सोर्स बताते हो, सोर्स फाइल किसको कॉपी करना है, एंड डेस्टिनेशन कहाँ पे कॉपी करना है। क्लियर है? हाँ जी, ओके। तो चलो करके देखें इसको। तो कॉपी कमांड चला के दिखानी है या फिर राइट कमांड चला के दिखाऊं, बताओ। चलो कॉपी ट्राई करता हूं पहले। कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग, अब किसमें, स्टार्टअप के अंदर। तो मैंने जैसे ही बोला, ये पूछ रहा है डेस्टिनेशन फाइल स्टार्टअप कॉन्फ़िग है, मैंने बोला हाँ, एंटर किया, हो गई है कॉपी। ओके है ना, हो गई है कॉपी। ठीक है, मैंने सिंपल यहाँ पे एंटर किया था, मैंने इसने पूछा था, कंफर्म कर रहा था ये कि स्टार्टअप कॉन्फ़िग में कॉपी करना है, मैंने कहा हाँ, एंटर किया, तो फिर वो कॉपी आपका हो गया। अभी देखो पहले तो क्या बोल रहा था यहाँ पे, नॉट प्रेजेंट, राइट। जब मैं क्या बोल रहा था, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग। इस बार मैं दोबारा बोलता हूँ शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग। तो अब देखो जो रनिंग के अंदर था अब सारा सारा दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा तो बताओ। अब किस में दिख रहा है आपको, स्टार्टअप के अंदर दिख रहा है, बट स्टार्टअप में पहले क्या दिख रहा था आपको, नॉट प्रेजेंट, राइट। बट अभी जैसे मैंने उसको कॉपी किया रनिंग वाले को स्टार्टअप के अंदर, तो यहाँ पे सेम चीज जो वहां पे दिखा रहा था आपको, सेम चीज आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। बट अब आप कैसे वेरीफाई करोगे कि जो मेरी राइट कमांड से भी सेम यूज होता है। ओके, अब एक चीज दिखाता हूं आपको। अभी यहाँ पे स्टार्टअप के अंदर होस्ट नेम आपको क्या दिखा रहा है, होस्ट नेम क्या है, राउटर का, राउटर मीन्स यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, होस्ट नेम राउटर दिखा रहा है ना। ओके, मैं पहले इस होस्ट नेम को चेंज कर देता हूँ। मैंने इसको बोल दिया R1। देखो अब राउटर से मेरा होस्ट नेम क्या हो गया, क्या हुआ, R1 हो गया, राइट। ठीक है, एग्जिट कर दिया वापस। अब देखो शो, अगर मैं रनिंग कॉन्फ़िग चेक करूं, यहाँ पे होस्ट नेम क्या दिखा रहा है, रनिंग के अंदर जो मेरे रनिंग कॉन्फ़िग है उसमें होस्ट नेम क्या दिखा रहा है, बताइए, R1 दिखा रहा है, राइट। ओके, क्योंकि मैंने वो कॉन्फ़िगर किया, बट अभी तक मैंने सेव नहीं किया ना। इसके बाद जैसे मैंने ये कमांड चलाई थी उसके बाद मैंने सेव तो नहीं किया कुछ, राइट। ये देखो होस्ट नेम चलाया, उसके बाद मैंने कुछ भी सेव नहीं किया। ओके, दैट मीन्स अभी जो भी मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया है वो मेरी रैम के अंदर है, रनिंग कॉन्फ़िग के अंदर है, राइट। ओके, बट क्या ये आपको उसमें दिखेगा क्या, स्टार्टअप के अंदर, बताओ, बताइए। वो अभी नहीं दिखाई देगा। अभी यहाँ पे स्टार्टअप के अंदर आपको होस्ट नेम क्या दिखा दे रहा है, पुराने वाला राउटरी, क्योंकि मैंने आपको रैम बताया था वो क्या होती है, आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है, वो आपका परमानेंटली आपका डेटा स्टोर नहीं करता है, राइट। ओके, तो हमने पहले स्टार्टअप के अंदर क्या होस्ट नेम था, राउटर था, वही दिखा रहा है आपको। ओके, बट मैं चाहता हूँ नहीं, अब मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ कि यहाँ से जब मैं ये कमांड चलाई, पहले रनिंग कॉन्फ़िग R1 दिखा रहा है, ओके, स्टार्टअप चलाया मैंने, तो यहाँ पे होस्ट नेम क्या दिखा रहा है, राउटर, राइट। ओके, बट मैं इस बार जैसे राइट कमांड चलाऊंगा तो स्टार्टअप के अंदर मेरे को होस्ट नेम क्या दिखाना चाहिए, बताइए। हाँ, होस्ट नेम R1 दिखाना चाहिए, राइट। तो प्रूफ हो जाएगा ना कि राइट कमांड का भी सेम यूज है, करेक्ट, हाँ है ना। हाँ जी, तो अभी देखो मैंने राइट किया, जैसे मैंने राइट किया वो कह रहा है ओके, मतलब आपका कॉपी हो गया है डेटा। अभी देखो मैं पहले रनिंग कॉन्फ़िग दिखाता हूँ, रनिंग में तो आपका R1 था ही, राइट। बट पहले मैं आपको दोबारा से वेरीफाई कर देता हूँ पहले, कि पहले
आपका जो स्टार्टअप कॉन्फ़िग थी उसमें होस्ट नेम क्या था, राउटर था, राइट। बट अभी मैंने क्या किया, मैंने उसको सेव कर दिया कॉन्फ़िगरेशन को। जैसे मैंने सेव किया राइट कमांड से, दैट मीन्स आपका रैम आपका सेव हो गया एनवी में। तो दैट मीन्स होस्ट नेम भी आपका ये सेव हो गया एनवी में। देखना है तो दिखाता हूँ आपको, शो स्टार्टअप हाइफन कॉन्फ़िग। अभी देखो मैंने क्या बोला, शो स्टार्टअप हाइफन कॉन्फ़िग। जैसे मैंने ये कमांड चलाई तो अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, होस्ट नेम, बताइए, R1 दिखा रहा है ना, अपडेट हो गया। दैट मीन्स ये जो दोनों कमांड मैंने आपको बताई, कॉपी एंड राइट, दोनों का क्या यूज है, वो आपकी रैम को सेव करता है किसमें, एनवी रैम में। क्लियर है? हाँ जी, ओके। तो ये तो हो गया अपना जो आपको कुछ देखना था या सेव करना था, राइट, कॉन्फ़िग देखना सेव करना। अब आप चाहते हो राउटर पे कौन कौन से इंटरफेस हैं एंड उस पे क्या आईपी एड्रेस है, राइट। उसके लिए चेक करने के लिए आप एक कमांड होती है, अभी मैंने आपको कल भी बताई थी, आज भी अभी बताई थी थोड़ी देर पहले। कमांड होती है आपकी शो स्पेस आईपी स्पेस इंटरफेस स्पेस ब्रीफ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। आप जैसी ये कमांड आप चलाते हो तो ये यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपके पास कौन कौन से अवेलेबल इंटरफेसेस हैं, ओके, उन पे क्या क्या आईपी एड्रेसेस है, लाइक कौन कौन से आपके इंटरफेस है, उन पे क्या क्या आईपी एड्रेस चल रहा है, उनका क्या स्टेटस है, लाइक वो अप है या डाउन है, ठीक है, उनका क्या प्रोटोकॉल स्टेटस क्या है, ओके, उन पे आईपी कैसे असाइन हुआ है, उसका टाइप बताएगा, लाइक स्टैटिकली असाइन आपने मैन्युअली आईपी असाइन किया या फिर उसको डीएचसीपी के थ्रू मिला है, ओके, वो भी आपको बताएगा। क्लियर है? तो आपको आपके जो इंटरफेसेस की ब्रीफ इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप क्या चलाते हो, ये कमांड चलाते हो। तो इस कमांड से क्या होगा, इट विल शो ऑल अवेलेबल इंटरफेसेस ऑफ द राउटर एंड other details like interface, IP address etc. लाइक उसका IP एड्रेस क्या है, उसका स्टेटस क्या है, अप या डाउन है, ओके, ऐसे करके आपको दिखाएगा। बट अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कमांड चला के, तब आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं यहाँ पे कमांड चलाया, शो IP इंटरफेस ब्रीफ, ये कमांड थी, है ना, ये लिखा ना यहाँ पे देखो आप, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, राइट, ठीक है, ये कमांड मैं यहाँ पे चला रहा हूँ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो जैसे मैंने ये कमांड चलाई तो देखो अभी क्या बोल रहा है, ये जो राउटर है R1 पे है, इस पे सिर्फ एक इंटरफेस है, कौन सा, FA 0x0, उस पे आईपी एड्रेस बताओ है क्या, अभी इस पे कोई भी आईपी एड्रेस असाइन नहीं है, ओके, ये इंटरफेस ओके, यस इट इज ओके। मेथड अभी तक लाइक इसका स्टेटस कि आपको ये आईपी एड्रेस कैसे असाइन हुआ है ना, वो सब यहाँ पे बताता है। तो अभी यहाँ पे कुछ भी असाइन नहीं है आईपी एड्रेस, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अनसेट दिखा रहा है। एंड स्टेटस क्या है, अभी डाउन है, ओके, क्लियर है, एंड प्रोटोकॉल भी डाउन है आपका, ओके। अगर यहाँ पे मल्टीपल इंटरफेस होते, अगर यहाँ पे सीरियल इंटरफेस होता तो यहाँ पे वो भी दिखा देता कि सीरियल इंटरफेस भी है। क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट कमांड है आपकी, अब आपको चेक करना है राउटिंग टेबल कि मेरे पास कौन कौन से राउट्स अवेलेबल हैं दूसरे नेटवर्क्स के। तो उसके लिए कमांड होती है आपकी शो आईपी राउट, शो स्पेस आईपी स्पेस राउट। तो जैसे आप कमांड चलाते हो इट विल शो ऑल रीचेबल और बेस्ट राउट्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि राउटिंग टेबल में जो भी आपके राउट होते हैं ना, वो आपके क्या होते हैं, रीचेबल होते हैं एंड बेस्ट होते हैं, ओके, ठीक है। तो उनकी इंफॉर्मेशन आपको दिखाएगा ये कमांड। तो जैसे आप शो आईपी राउट, मैंने आपको बताया ना राउटिंग टेबल क्या होती है, नहीं बताया हो तो बताओ, शो आईपी
राउट, ये देखो। तो अभी इसके पास हमने तो कोई नेटवर्क अभी तक असाइन नहीं किया हुआ, राइट। इस पर कोई आईपी एड्रेस नहीं दिया हुआ, कोई भी नेटवर्क कुछ भी नहीं चल रहा, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको, खाली दिखा रहा है ये, ओके। अदरवाइज यहाँ पे कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको आ जाती कि ये नेटवर्क है मेरा कनेक्टेड है, ये दूसरा नेटवर्क है, मैं उस पर दूसरे राउटर के थ्रू जा सकता हूँ, ऐसे करके दिखाएगा। जब अपने आगे राउटिंग पढ़ेंगे तब आप हमेशा ये कमांड आप यूज़ करोगे, शो आईपी राउट बहुत बार आपको यूज़ करने को मिलेगी, तब आप यहाँ पे देख सकते हो। क्लियर है? ओके। अब आपको देखना है कि लाइक कभी कभी ना, लाइक ट्रबल शूटिंग पर्पज से, और एल्स लाइक अपने को नहीं पता कि किसी ने क्या कमांड चलाई है पहले, है ना, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि पहले क्या क्या कमांड्स आपकी चली हुई है, ओके। आपको हिस्ट्री चेक करनी है, ठीक है। तो उसके लिए भी आप यहाँ पे एक कमांड होती है शो हिस्ट्री। तो जैसे ही आप कमांड ये चलाते हो तो आपको यहाँ पे दिखा देगा, इट विल शो प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड कमांड्स। जो जो आपने प्रीवियस में कमांड्स एग्जीक्यूट की है वो आपको दिखा देगा। क्लियर है? तो अभी देखो, मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ इस राउटर पे, इस मोड पे, प्रिविलेज मोड पे शो हिस्ट्री, तो मैंने क्या क्या कमांड चलाई हुई है, शो स्टार्टअप चलाया, कॉन्फ़िगर टर्मिनल चलाया, शो रनिंग कॉन्फ़िग चलाई, ये चलाई, ये चलाई, ये चलाया, ये चलाया, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ चलाया अभी, राइट। शो आईपी राउट चलाया था, अभी मैंने रिसेंट में शो हिस्ट्री भी चलाया है, हाँ या ना, चलाया है ना। होस्ट नेम क्योंकि वो हमने इस मोड पे नहीं चलाया, वो अपने नेक्स्ट मोड पे चलाया, ओके। तो ये जो शो हिस्ट्री कमांड, आप जब भी आप शो हिस्ट्री कमांड चलाओगे ना, तो उस मोड की दिखाएगा वो, जिस मोड पे आप चला रहे हो। क्लियर है? तो अगर आपको चेक करना है नेक्स्ट मोड पे, तो वहां पे आपको शो हिस्ट्री कमांड आपको चलानी पड़ेगी। वहां पे कैसे चलाते हैं, वहां पे आप डायरेक्ट सेम ये कमांड नहीं यूज होगी, वहां पे डू करके यूज होता है, डू शो हिस्ट्री ऐसे करके। तो वो आपको आगे दिखाऊंगा, पता चलेगा आपको। क्लियर है? या फिर आपको दिखा देता हूं अभी, कॉन्फ़िगर टर्मिनल डू शो हिस्ट्री। अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या चलाया था, होस्टनेम चलाया था, ये रहा, इस मोड पे चलाया था ना होस्टनेम, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, राइट। मैंने फिर एग्जिट किया था, एंड अभी अभी मैं इसमें एंटर हुआ, एंड मैंने क्या चलाया, डू शो हिस्ट्री चलाया। तो देखो डू शो हिस्ट्री दिखा रहा है ना, बताइए। हाँ जी। तो जिस मोड की कमांड होती है वो उसी मोड में दिखाता है। तो इस मोड के अंदर, सॉरी एग्जिट करता हूँ मैं, अभी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको शो हिस्ट्री। तो अभी देखो क्या क्या दिखा रहा है आपको। अभी मैंने ये 2-3 कमांड चलाई थी, राइट। उससे पहले शो आईपी राउट चलाया, आईपी इंटरफेस चलाया। अब एक चीज आप देखो, पहले तो यहाँ पे राइट से पहले, अब यहाँ पे कितनी कमांड दिखा रहा है, सिर्फ 2 कमांड दिखा रहा है, राइट, राइट से पहले, ओके। बट पहले देखो, पहले राइट से पहले कितनी कमांड दिखा रहे थे, यहाँ पे 4 दिखा रहा था। ऐसा क्यों? दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे टोटल इनको काउंट करो, कितनी कमांड है यहाँ पे टोटल, अभी 10 कमांड है, राइट। तो अब वो 10 कमांड्स क्यों दिखा रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अभी हिस्ट्री साइज क्या है, 10 होता है इसका, ओके। कैसे चेक करोगे आप, एक कमांड होती है शो टर्मिनल। जैसे आप शो टर्मिनल कमांड चलाते हो, यहाँ पे आपको दिखाता है हिस्ट्री साइज क्या है आपका, कितना है आपका हिस्ट्री साइज, 10 है। इसलिए वो क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट लास्ट की 10 कमांड्स ही दिखा रहा है, ओके। पर 10 कमांड्स दिखा रहा है ना एटलीस्ट। अगर मैं यहाँ पे हिस्ट्री साइज अगर कर दूं 2, दैट मीन्स मुझे यहाँ पे कितनी कमांड दिखाएगा, लास्ट की 2 कमांड दिखाएगा, राइट। तो प्रूफ हो जाएगा ना साथ के साथ कि हम चेंज भी कर सकते हैं, है ना। करके दिखाएं, ओके। तो हिस्ट्री साइज चेक करने के लिए आपकी कमांड होती है शो टर्मिनल, ओके। तो ये बोल दो आप, इट विल शो हिस्ट्री साइज वैल्यू, है ना, हिस्ट्री साइज की वैल्यू क्या है, ओके। शो टर्मिनल से आप चेक कर सकते हो। क्लियर है? एंड
नेक्स्ट कमांड है आपकी चेंज कैसे करते हो आप हिस्ट्री साइज। ओके, तो उसकी कमांड होती है यहीं पे टर्मिनल हिस्ट्री साइज कितना, मैं यहाँ पे क्या बोल दूँ, अगर मैं यहाँ पे 2 बोलता हूँ, ठीक है, तो हिस्ट्री साइज क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है, दिखाऊं आपको, टर्मिनल हिस्ट्री साइज देखो कितना बता सकते हो आप, हिस्ट्री साइज मैक्सिमम कितनी लाइन बता सकते हो, 256, मिनिमम कितना बता सकते हो, 0, 0 मतलब हिस्ट्री आपका डिसेबल हो जाएगा, राइट। मैंने यहाँ पे क्या बोला, 2 बोल दिया, तो अब मैं जैसे यहाँ पे अब चेक करता हूँ शो हिस्ट्री, मैं यहाँ पे बोलता हूँ शो हिस्ट्री, मैं जैसे शो हिस्ट्री चलाता हूँ तो कितना दिखा रहा है, लास्ट की कितनी कमांड दिखा रहा है, एक तो मैंने ये कमांड चलाई शो हिस्ट्री, ये दिखा रहा है, इससे पहले मैंने चलाई टर्मिनल हिस्ट्री साइज 2, टर्मिनल हिस्ट्री साइज 2, ये 2 कमांड मेरे को दिखा रहा है जो मैंने लास्ट में अभी एग्जीक्यूट किया। क्या उससे ज़्यादा दिखा रहा है क्या, नहीं दिखा रहा, क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि अगर आप चेक करोगे ना यहाँ पे शो टर्मिनल, अभी इसका हिस्ट्री साइज क्या हो गया है, 2 हो गया है। क्लियर है, ओके, तो यहाँ पे आप वैल्यू, यहाँ पे देखो मैंने आपको बताई दिया, वैल्यू आप दे दो, 2 डिफाइन करते हो, राइट, तो ये कह सकते हो आप इट इज यूज टू चेंज हिस्ट्री साइज वैल्यू, अगर आपको हिस्ट्री साइज वैल्यू चेंज करनी है तो ये कमांड आप यूज करते हो, ठीक है, ओके। डाउट अभी तक किसी को, अब मान लो मेरे को, मैंने आपको बताया था आपका जो iOS है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कहाँ पे सेव होता है, आपका फ्लैश मेमोरी में, राइट, फ्लैश मेमोरी सेव होता है ना आपका, तो यहाँ पे आप कमांड यूज करते हो उसको देखने के लिए, अगर आपको आपका iOS वगैरह चेक करना है तो आप कमांड यूज करते हो आप शो फ्लैश, ऐसे कॉलन होता है यहाँ पे साथ में, ठीक है, शो फ्लैश, ओके। तो जैसे आप करोगे टू सी फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी आपको दिखा देगा कि उसका क्या साइज है, उसमें कौन सा iOS है, ओके, कितना साइज कंज्यूम हो रखा है, कितना साइज अवेलेबल है, वो सब दिखा देगा। मैं यहाँ पे कमांड चला रहा हूँ शो फ्लैश, ओके, ये देखो शो फ्लैश, जैसे आप चलाते हो तो ये मेरी iOS फाइल है, ओके, ये मेरी क्या है, iOS फाइल है, ठीक है। अभी कितना टोटल साइज है इसका iOS, इस फ्लैश मेमोरी का, इतना टोटल साइज है, इतना यूज हो रखा है, ठीक है, एंड इतना अभी अवेलेबल है। क्लियर है, ओके। और टोटल यहाँ पे इस फ्लैश मेमोरी के अंदर मेरी टोटल 3 फाइलें हैं, एक ये सिस्टम, ये बाय डिफॉल्ट कुछ सिस्टम की फाइल होती है, ओके, और ये मेरी iOS फाइल है, क्योंकि अभी कौन सा ये डिवाइस है, 2600 सीरीज राउटर है ना, मैंने 2600 सीरीज राउटर लिया था, राइट, यहाँ पे ये देखो 2600, तो ये था शो फ्लैश, ओके। एंड ऐसे ही अब मेरे को चेक करना है, लाइक मुझे चेक करना है राउटर पे टाइम क्या चल रहा है, ओके, तो राउटर का क्लॉक चेक करने के लिए आप कमांड चलाते हो शो क्लॉक टू चेक राउटर टाइम, ओके। तो जैसे आप ये कमांड चलाते हो शो क्लॉक, तो यहाँ पे आपको बता देगा किस राउटर पे ये टाइम हो रखा है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है ना, कभी कोई भी यूजर आके कुछ मान लो चेंज कर दे तो आपको पता होना चाहिए, राइट, कि किसने क्या, मतलब कब क्या चेंज हुआ है। तो एग्जैक्ट लोग्स आपको तभी मिलेंगे जब आपका टाइम करेक्ट होगा, राइट, ठीक है। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आपका जो टाइम है वो आपका सही हो। तो शो क्लॉक क्या है मेरा, यहाँ पे क्या टाइम चल रहा है बताइए, 12:54 हुआ है, 47 सेकेंड हुआ है, एंड ये यूटीसी है, एंड मतलब ये टाइम जोन है, देन मंडे March 1st 1993। क्लियर है, हेलो, हाँ ये डिफ़ॉल्ट होता है, ओके, हाँ इसको चेंज करोगे आप,
ओके, तो इसको आप फिर कैसे चेंज करोगे? बाय डिफॉल्ट तो आपका ऐसे दिख रहा है ना, आपको क्लॉक अभी ऐसे दिख रही है, ठीक है। हो सकता है कि कल को कोई दूसरा टाइम हो, है ना, आपका सेम टाइम ना हो, बट मैं चाहता हूँ कि मेरा जो क्लॉक है वो आज के, ओ सॉरी, ये होता है कंट्रोल ऑल्ट 6, दिक्कत है। चलो कोई नहीं, वेट कर लो 2 मिनट, एक आधा मिनट, ये ऑटोमेटिक चल जाएगा। अब हमने ये ऐसा रन किया ना, वो क्या सोच रहा है कि ये कोई आईपी एड्रेस है, वो उसको डीएनएस के थ्रू वो ट्राई कर रहा है उसको रिजोल्व करने में, उसका आईपी एड्रेस ढूंढ रहा है डोमेन नेम सर्वर पे। वो क्या किया उसने, ब्रॉडकास्ट भेज दिया। तो वेट कर लो, एंड इसको कैसे आप डिसेबल करते हो वो भी बता दूंगा। तो जब भी आपका ऐसा हो आप वेट कर लेना, एंड डिसेबल कैसे करते हो वो भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, ताकि आप कोई गलत कमांड दो आपका ऐसा ना हो, राइट, ठीक है। तो इसको डिसेबल करने के लिए आप जाओगे यहाँ पे बोलोगे नो आईपी डोमेन हाइफन लुकअप। अभी देखो, पहले तो मैंने ऐसे करके बैकवर्ड स्लैश मेरा दबा था, देन वो लुकअप कर रहा था, राइट, ठीक है। बट अभी देखो, अब लुकअप नहीं कर रहा, मैं कुछ भी बोल दूं यहाँ पे लुकअप कुछ नहीं करेगा वो, ओके। बट अगर मैं ये कमांड नहीं चलाता, इन दैट केस फिर मेरे को वेट करना पड़ता, राइट। नॉर्मली वो हो जाता है कंट्रोल शिफ्ट या कंट्रोल अल्ट 6 से हो जाता है, बट मेरे वाले लैपटॉप में वो नहीं होता है, ओके। तो हो सकता है कभी कभी आप वाले लैपटॉप से भी ना हो। इन दैट केस आपको पता है ना, ये कोई कमांड नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर उसका डोमेन लुकअप नहीं होना चाहिए डोमेन नेम सर्वर पे, राइट, डीएनएस सर्वर पे। तो आप ये कमांड चला दोगे, आप नो आईपी डोमेन हाइफन लुकअप, ओके। तो इससे क्या होगा, जो डोमेन नेम जो क्वेरी आपकी जाती है ना, डीएनएस क्वेरी आपकी जाती है, वो आपका लुकअप होना बंद हो जाएगा। क्लियर है? ओके। तो अब अपने यहाँ पे थे कि शो क्लॉक, तो मैं आपको यहाँ पे जैसे अभी अपने क्लॉक चेक किया था, दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, शो क्लॉक। तो क्लॉक क्या चल रही है मेरी यहाँ पे 1993 की, राइट, मार्च 1। मैं चाहता हूँ कि आज का टाइम यहाँ पे हो, तो उसके लिए आपकी जो कमांड होती है वो आपकी होती है 11th है क्या ये, हाँ 12th, उसके लिए आपकी कमांड है क्लॉक सेट, क्लॉक स्पेस सेट। उसके बाद में आप यहाँ पे टाइम बताओगे इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे डे मंथ ईयर, राइट, हाँ, आप यहाँ पे डे बताओगे, फिर यहाँ पे आप मंथ बताओगे, एंड देन आप यहाँ पे ईयर बताओगे, ऐसे करके, ओके। तो अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइम सेट करूँगा, लाइक 22:18 हुई है, 30 सेकेंड हुआ है, ओके। आज की तारीख है 13, एंड मंथ हमेशा आपका ऐसे लिखोगे आप, अक्टूबर है तो OCT, ठीक है, क्लियर है। एंड ईयर कौन सा चल रहा है आपका 2022, ऐसे करके। तो चलो दिखाऊं आपको करके इसको। तो ये कमांड क्यों यूज करते हो आप, टू चेंज द राउटर क्लॉक, ओके, राउटर की क्लॉक को चेंज करने के लिए, राउटर का टाइम चेंज करने के लिए, ओके, आप ये कमांड यूज करते हो क्लॉक सेट। तो चलो आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे बोलोगे क्लॉक सेट टाइम, अभी क्या है मेरा 22:19 बोल दिया, ओके, 19:10 सेकेंड, ओके। आज की डेट क्या है 13 है, राइट, अक्टूबर। तो यहाँ पे आपको अक्टूबर ही बोलना है, अगर यहाँ पे आप बोलो 13:10 वो नहीं लेगा, ओके। तो यहाँ पे आपको हमेशा अक्टूबर ही बोलना है, मंथ आप हमेशा या जैन फेब मार्च अप्रैल ऐसे ही बताओगे आप। तो 13 अक्टूबर 2022। अभी देखो शो क्लॉक में अगर करता हूं तो क्या टाइम दिखा रहा है, क्या टाइम दिखा रहा है, मैंने शो क्लॉक किया 2022। क्यों दिखा रहा है 2022 का, क्योंकि मैंने ये क्लॉक सेट कर दी थी, राइट। पर पहले मेरा क्या टाइम था 1993 का, हाँ या ना, बताइए। एंड वो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। अगर आप यहाँ पे ऐसे करके आप यहाँ पे 10 यूज करते ना, नहीं लेगा, ये देखो एरर दे दिया ना इसने, मार्कर लेके आ गया कि आपका इनवैलिड है यहाँ पे 10, ओके। तो यहाँ पे आपको, आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, अगर आपको ना पता चले तो आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे सकते हो ना, यहाँ पे बोल देगा आपको, देखो मंथ बताओ, मंथ ऑफ द ईयर कौन सा मंथ है, मंथ पूछ रहा हो आपको, तो अक्टूबर ऐसे करके,
क्लियर है? ओके। एंड और आपकी क्या कमांड है यहाँ पे, एक आप यहाँ पे नॉर्मल, आपको तो कल मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे आप एग्जिट कमांड यूज कर सकते हो, राइट, टू गो बैक टू प्रीवियस मोड। क्यों टाइम क्यों नहीं सेट हो रहा, क्या एरर क्या आ रहा है? हाँ तो आपने क्या, कहाँ पे मार्कर आ रहा है आपको, कहाँ पे एग्जैक्टली मार्कर दिखा रहा है वो आपको? 08 लेगा, क्यों नहीं लेगा? चलो आप बताओ मेरे को क्या टाइम सेट करना है, बताओ। आप कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो। चलो क्लॉक सेट, आपने क्लॉक सेट बोला है, अभी देखो ना, मैं 0:08 पे 45 मिनट हुई है मेरी, 8:45 हुई है, ओके, एंड 20 सेकेंड हुई है, आपने ऐसे दिया टाइम, एंड मेरा यहाँ पे है लाइक, क्वेश्चन मार्क करके देखो ना, सिंपल सा आपको पता चलेगा वहाँ पे आगे क्या कमांड आप यूज़ कर सकते हो, आपको बता देगा वो, ठीक है। हाँ जी, तो मैं जैसे यहाँ पे अभी देखो, मैं यहाँ पे बोल दिया 20 अक्टूबर 2022, ये देखो सेट हो गया मेरा 8 बज के, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे मैं चेक करूँ शो क्लॉक, तो अभी मेरा 20 अक्टूबर का दिखा रहा है, ओके, क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। तो अब एग्जिट तो आपको बताया हुआ है, क्यों यूज़ करते हो आप, प्रीवियस मोड पे जाने के लिए ना, राइट, वो तो बहुत बार आपने अभी तक देख भी लिया होगा, एग्जिट एनेबल किया, वापस से एग्जिट करना है, वापस से वो पीछे चला जाएगा, देखो, राइट, हाँ है ना। एंड एक कमांड और है लास्ट यहाँ पे बेसिक प्रिविलेज मोड के अंदर, मैं आपको एक और बता देता हूँ लास्ट वाला, वो है आपकी रीलोड। अगर राउटर को आपको रीस्टार्ट करना है, टू री स्टार्ट द राउटर, अगर आपको राउटर को रीस्टार्ट करना है तो आप क्या बोलते हो यहाँ पे, रीलोड, तो मैं जैसे ही रीलोड बोलूंगा राउटर मेरा रीस्टार्ट हो जाएगा। कंफर्म पूछ रहा है, यस कंफर्म, देखो रीलोड हो गया, क्लियर है?